वॉल चेंजिंग की ये 3 मिस्टेक्स हमेशा बाद में वॉल में क्रैक्स आपको देंगी ही देंगी। देखिए, अगर आपका भी होम इंटीरियर चल रहा है और अगर कहीं पे भी आपका इलेक्ट्रिशियन वॉल में डायगोनल जिगजैग कटिंग कर रहा है, तुरंत रोकिए, क्योंकि वॉल का जो भी स्ट्रेंथ होता है वो वर्टिकल पाइप्स में ही होता है। अगर हम वॉल में डायगोनली या टेढ़े मेढ़े कहीं से भी पाइप देंगे तो वॉल की स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता है, उसके लोड पे फर्क पड़ता है और कल को वो कॉज करता है वॉल में क्रैक्स को। उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। देखिए, पॉइंट नंबर 2 क्या है, जब हम वॉल में कटिंग कराते हैं तो प्रॉपर टूल का यूज करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, पूरी कटिंग अनइवन होगी, जिससे बहुत गंदी होगी वो, और फिर उसको फिलिंग करना भी उतना ही टफ हो जाता है। कई बार क्या होता है, हैमर से और चीजल से, छेनी के यूज से हम पूरी दीवार को जब काटते हैं बहुत अनइवन कटती है, डीप ज्यादा हो जाती है, विड्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो प्रॉपर टूल अगर हम यूज करके कटिंग करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में उसकी कटिंग होगी और उतना ही जो उसका डेब्रिस होता है वो बाहर निकलता है। उसकी फाइन्स हम पैकिंग भी अच्छे से कर पाते हैं और डैमेज भी कम होता है। अदरवाइज वॉल में डैमेज बहुत ज्यादा होता है। पॉइंट नंबर 3 उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी के पॉइंट बताए हैं। जब भी हम चेजिंग कराते हैं तो प्रॉपर टूल से कराने के बाद जब हम उसकी फिलिंग कराते हैं तो कई बार क्या होता है, उसकी जो कटिंग होती है वो काफी डीप होती है, तो हमें सिर्फ उसको पीओपी से या पुट्टी से फिलिंग नहीं कर देनी चाहिए। अगर हमारे पास में 8 mm 6 mm से ज्यादा का मार्जिन हमारा है उसके अंदर, जब हम कंड्यूट काटेंगे तो ऑब्वियसली 1 इंच से ज्यादा होता है वो, तो हमें पहले प्लास्टर से ही उसको रिपेयर करना चाहिए, जिससे कि बाद में क्रैक डेवलप ना हो। उसके बाद ही हमें पीओपी और पुट्टी का यूज करना चाहिए। दैट इज ओनली द करेक्ट वे। अदरवाइज बाद में क्रैक्स विजिबल होंगे। अगर आप भी अपने होम इंटीरियर को प्रॉपर तरीके से प्लान कराना चाहते हैं, क्रैक फ्री बनाना चाहते हैं, अभी फॉलो करें, अभी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।